स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं और 5 बजे में सुपर 5 में दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। महिला आरक्षण से जुड़े हुए विधेयकों पर लगातार आज भी चर्चा हो रही है। पहले दिन देर रात तक चर्चा चली, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। आज दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी पार्टियां लगातार परिसीमन को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि महिला आरक्षण बिल का हम समर्थन करते हैं, लेकिन परिसीमन पर सवाल उठा रहे हैं और चुनावी राज्य को देखते हुए सरकार की ओर से यह फैसला किया गया है और जल्दबाजी में इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष भी लगातार विपक्षी दलों पर सवाल उठा रहा है और महिला विरोधी विपक्षी दलों को बताया जा रहा है। आज तीखी बहस नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच देखने को मिली। राहुल गांधी ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उधर राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए नजर आए। किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी को टोका। लोकसभा स्पीकर लगातार राहुल गांधी को टोकते हुए नजर आए। अमर्यादित भाषा को लेकर लोकसभा स्पीकर द्वारा टोका गया राहुल गांधी को। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री को घेरते हुए नजर आए। महिला आरक्षण से जुड़े हुए विधेयकों पर अब से थोड़ी देर बाद ही वोटिंग भी होगी और देखना महत्वपूर्ण होगा। कल विशेष सत्र का आखिरी दिन है। लगातार महिला आरक्षण से जुड़े हुए विधेयकों पर चर्चा हो रही है। श्रमिकों का आंदोलन खत्म हुआ या ये कहें शांत हुआ, तो अब श्रमिकों के आंदोलन को लेकर सियासी भूचाल आ चुका है नोएडा में। सबसे पहले सुबह समाजवादी पार्टी के 10 लोगों का डेलीगेशन जब नोएडा पहुंचता है और श्रमिकों से मिलने की जिद करता है तो उनको डीएनडी पर रोक लिया जाता है। डीएनडी पर उनसे साफ तौर से कहा जाता है कि उनको मिलने दिया जाएगा, लेकिन उनको वो खुद लेके चलेंगे। नेता प्रतिपक्ष वहाँ पर काफ़ी देर तक बहस करते रहे। डीसीपीज वहाँ पर मौजूद रहे, पुलिस मौजूद रही, उनसे बातचीत करते रहे कि उनको जाने दिया जाए, श्रमिकों से मिलने दिया जाए, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। पुलिस की सुरक्षा में उनको सपा का जितना भी डेलीगेशन था उसको ले जाया गया पुलिस लाइन। सपा विधायक अतुल प्रधान भी उनके साथ मौजूद थे, हरिन मलिक मौजूद थे और साथ ही 10 लोग डेलीगेशन में शामिल थे। थोड़ी देर बाद ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, अजय राय। उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वो नोएडा के श्रमिकों से मिलना चाहते थे, वो मेरठ जाना चाहते थे। उनका कहना था कि हम अपने जिला अध्यक्ष के मकान पर आए थे, जैसे ही वहाँ से निकलकर हम दूसरी जगह जाने की कोशिश करी, वहाँ पर भारी पुलिस बल पहुँचा और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया यहीं के जिला अध्यक्ष के मकान में। जिस तरीके से अब ये सियासी भूचाल शुरू हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा, आने वाले वक्तों में अब इस पर और भी सियासत होगी। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है, तो वहीं ट्विटर और साथ ही सोशल मीडिया पे श्रमिक आंदोलन कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है। ज़्यादातर जो विपक्षी दल हैं वो श्रमिकों के बीच में जाना चाहते हैं, औद्योगिक जो इकाइयां हैं वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने जितने भी बॉर्डर्स हैं नोएडा से दिल्ली लगने वाले सब कुछ छावनी में तब्दील कर दिया और साफ कह दिया है कि मिलने नहीं दिया जाएगा। अभी भी कशमकश जारी है पुलिस लाइन में। वहाँ पर जो है सपा का डेलीगेशन कह रहा है कि उनको मिलना है श्रमिकों से, तो वहीं सीपीआई नेता जो पहुंचे थे उन्होंने बाकायदा चिल्ला बॉर्डर पे धरना तक दे डाला। अभी भी वो नोएडा में ही मौजूद है, लेकिन उनको श्रमिकों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से अब श्रमिक आंदोलन ने एक रूप ले लिया है राजनीति का, तो देखना होगा आने वाले वक्तों में क्या और भी राजनीति इसमें बढ़ेगी या फिर जिस तरीके से श्रमिक आंदोलन शांत हुआ है राजनीति भी शांत होगी। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक मुस्लिम को उकसाकर इस पूरे पंचायत चुनाव में देरी कराने के लिए साजिशवश एक पूरी रणनीति बनाई, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव होता तो एक एक सीट पर 4 से 5 यादव क्लेम करते, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सामने उनको टिकट देने की कशमकश वाली स्थिति बन जाती और वहीं पर फूट हो जाती। इसलिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को रुकवाने का काम किया। इसी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी तौर पर मदद इसलिए करते हैं क्योंकि कई मामलों में उनके ऊपर कार्रवाई होना बाकी है, लेकिन अखिलेश यादव पीएम मोदी से मिलते हैं और उनको गुलदस्ता भेंट करते हैं कि उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई ना हो।
ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर यह भी आरोप लगाए कि मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने का काम अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि आज तक क्यों नहीं इन्होंने अपनी सरकार में कभी भी किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया। उसी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा है कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की 27 सीट भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं के बजीन थाना क्षेत्र के धिमरपुरा गांव में बड़ा ही खौफनाक मंजर आज देखने को मिला है। मामला ये हुआ था कि अरविंद पुत्र रचपाल निवासी धिमरपुरा आज सुबह करीब 9 बज के कुछ मिनट पर एक संविदापूर्व कर्मचारी था, उसने कहा कि इस 11,000 के पोल पे चढ़कर इसको ठीक करना है, इसमें करंट जो है पीछे से बंद कर दिया गया है, यानी कि शट डाउन ले लिया गया है। उसके बाद में अरविंद ऊपर चढ़ता है और पलक झपकते ही 11,000 की जो लाइन थी उसमें करंट दौड़ रहा था और उसका सर जो गर्दन थी वो कट के बिल्कुल नीचे गिर गई और तत्काल उसकी जब मौके पर मौत हो गई। उसके बाद में चूंकि करंट 11,000 का था, जिसके चलते हुए लगभग उसके जो अंग थे वो सब बिल्कुल पूर्ण तरीके से जलकर राख हो चुके थे। जब उसके बाद में प्रशासन को, बिजली विभाग को, तमाम लोगों को फोन किए गए तो बिजली विभाग ने करंट जो है बंद नहीं किया। शायद हो सकता था कि अगर समय रहते हुए बंद कर दिया जाता तो एक कुछ सेकंड या कुछ पल शायद डॉक्टर को उस पर कुछ डॉक्टरी करने के लिए मिल जाते। लेकिन उसके बाद में जब यहाँ पे बिजली विभाग यहाँ पहुंचा पूरा और तमाम एसडीएम बिलसी, क्षेत्र अधिकारी संजीव कुमार बिसौली और तहसीलदार, तमाम लोग भी अशोक वगैरह यहाँ पे पहुंचे तो लगभग 5 से 6 घंटे तक लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। जो पोल पे जो व्यक्ति चला हुआ था अरविंद, जिसका जो शव था वो अधेड़ अवस्था में ऊपर टंगा हुआ था और उसका जो सिर था वो जमीन में पड़ा हुआ था। उसके लिए लगभग 4 लोग जो लाइनमैन थे, संविदा कर्मचारी थे, उनको चढ़ाया गया। देखते ही देखते पता चला कि उन लोगों को भी करंट बहुत तेज से लगा, जिसमें एक व्यक्ति भारत नाम को जो बताया जा रहा लाइनमैन, वो वहां से अचानक ऊपर से ही गिर जाता है। तस्वीरों में साफ तरीके से उसको देखा जा सकता है। इतनी बड़ी लापरवाही कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके बावजूद भी करंट 4 से 5 घंटे बाद बंद नहीं हुआ, जबकि पूरा जिला को ये पता था कि इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। जिलाधिकारी खुद उस पर संज्ञान ले रहे हैं, उसके बावजूद भी जो बिजली विभाग है वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घोर लापरवाही कर सकता है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। और उसके बाद में फिर 4 से 5 घंटे के बाद में लगातार रेस्क्यू किया जा रहा। देखने वाली बात होगी ये जो पूरी लापरवाही सामने आई है, इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है अथवा नहीं। देखिए, जैसा कि कल भी जो बुलडोजर की कार्रवाई थी जिला प्रशासन की हुई थी और उसमें भी करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई थी, उसी के क्रम में आज संभल तहसील क्षेत्र के थाना असमोली का गांव मुबारकपुर बंद पड़ता है। यहाँ पर जो 3.5 बीघा जमीन थी सरकारी, उस घूर के गड्ढों वाली, उस पर अवैध कब्जा करके मस्जिद, मदरसा और 5 दुकानें का निर्माण किया गया था। उसके साथ साथ 2 जो निजी मकान थे उनका भी निर्माण किया गया था। उनको तहसीलदार न्यायालय द्वारा बेदखली की कार्रवाई की गई थी, 67 की कार्रवाई करते हुए खाली करने के निर्देश दिए गए थे। तो 20 दिन पूर्व जो गांव वाले हैं उनकी कमेटी के लिए 8 दिन का समय दिया गया था उसको कब्जा मुक्त करने का, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने का, लेकिन उन्होंने लगातार हटाया, लेकिन उन्हें आदमी कम पड़ने की वजह से और नाकामी हासिल हुई और ये जो कब्जा था वो नहीं हट पाया। जो प्रशासन है, प्रशासन ने अपनी टीम को भेजा और वहाँ पर जो 7 लेखपालों की टीम थी, 2 कानीगो थे, 3 हाइड्रा थे, 3 बुलडोजर थे, मतलब कुल मिलाकर के आधा दर्जन मशीनों के साथ सुबह 8 बजे से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। तो जो मशीनें थी उन्होंने पहले तो जो मदरसा था वो गिराया, फिर गौसल जो मस्जिद है उसकी जो मीनार थी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लाइव दिखाई थी, वो मीनार को ध्वस्त किया गया। उसके बाद जो मस्जिद है उसको गिराने का काम मेरे पीछे जैसा कि बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा, वो गिराने का काम किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो आला अधिकारी थे, डीएम राजेंद्र पैसिया, एएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, वो आए थे और उन्होंने भी देख रेख जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था और कुल मिलाकर के शाम तक निर्देश दिया है कि जो अवैध कब्जा है उसको पूरी तरह से कब्जा मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये यहाँ पर 3.5 बीघा जो जमीन है वो कब्जा मुक्त करते हुए यहाँ पर जो 2 प्राइमरी सरकारी स्कूल है निकट, उसके खेल के मैदान के लिए सम्मिलित कर दी जाएगी। तो मतलब ये है कि जो प्रशासन की कार्रवाई है लगातार संभल में अवैध कब्जा मुक्ति वो लगातार देखने को मिल रही है। इसी के तहत जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर जो सरकारी जमीन है वो किसी भी कीमत पर कब्जा मुक्त कराने का काम प्रशासन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बता दें। आगरा से खबर है जहां पर होटल के कमरे में